हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीसीआईएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के 660 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के 660 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीबीए, बीबीएम, बीबीएस या फिर इंटर सीए या फिर सीएमए की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर 27 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फीस है। 200 रुपये फीस यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएक्सएम कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर किस डिसिप्लिन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है प्लस करके। उसके बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से री एंटर करना है। फिर यहाँ पर कोई आपकी अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको प्लस करके यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं। दोनों ईमेल आईडी यहाँ पर और दोनों मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करने हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको वेरीफाई के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स पर ओटीपी जाएंगे। उन ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर, दोनों मोबाइल नंबर और दोनों ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना है
और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आपका फोटो 50 केबी से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी मेलिंग डिटेल्स, फिर अकाउंट डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रिलेटिव वर्किंग इन पावर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, वो यहाँ पर आपके फादर हैं या फिर हस्बैंड। अगर आप मैरिड हो, फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको हस्बैंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप फादर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नेम एंटर करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। आप इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर आप अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपनी कम्युनिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप विक्टिम हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें और फिर गाइस यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद आप चाहे तो गो टू प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में जाएं और फिर अपनी मेलिंग डिटेल्स प्रोवाइड करें, या फिर अब यहाँ पर आप डायरेक्टली फिल मेलिंग डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी मेलिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराएं। फिर यहाँ पर आपको अपना मेलिंग एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके मेलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके मेलिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मेलिंग डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड कर दें और फिर आप गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाएं या फिर आप फिल अकाउंट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करें, बैंक का नाम एंटर करें, बैंक की ब्रांच का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, सिटी एंटर करें, ब्रांच सिटी, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करें और इस तरह से अपनी बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है और फिर यहाँ पर आपको फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका कोई रिलेटिव है तो आपको उसकी डिटेल देनी है, नहीं है तो अब आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और फिर आप गो टू प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और गाइस अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ऐड न्यू रिलेटिव के इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव का नाम देना है जो पावर ग्रिड में कार्यरत है, उसकी डेजिग्नेशन देनी है, एम्प्लॉय नंबर देना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग देनी है, रिलेशन देना है आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वो डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉय है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर अपने रिलेटिव की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर गो टू प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में आकर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए नेविगेट टू एप्लीकेशंस पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर करंट में PGCIL के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी गई है। गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से पोस्ट आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आपको चेकआउट कर लेनी है पोस्ट आईडी, किस पोस्ट की क्या पोस्ट आईडी है, यहाँ से आप चेकआउट करें और फिर उसे सर्च करके यहाँ पर आप अप्लाई कर दें। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप डिप्लोमा ट्रेनी या फिर जूनियर ऑफिसर ट्रेनी या फिर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी पोस्ट आईडी चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट आईडी सर्च कर लेनी है और यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने गाइज आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक दिया गया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ओपन होंगी, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल करें, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्टर करते समय प्रोवाइड कराई थी। आपको इसे चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और सर्विस का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोई अन्य। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कब से कब तक आपने सर्विस की है, इसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है और डिसेबल्ड है, इन एक्शन डिटेल ओवर 50% डिसेबिलिटी। आप एक सर्विसमैन थे और डिसेबल्ड कैंडिडेट थे और आपकी डिसेबिलिटी 50% से अबव थी, तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। अगर आप डिसेबल्ड थे तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी की परसेंटेज आपको देनी होगी। PWBD का टाइप सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सब कैटेगरी देनी होगी अपनी PWBD की। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं थे तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर ये आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट और डिफेंस सर्विस पर्सनल किन कैंडिडेट है या फिर सेवरल डिसेबल्ड एक्शन है आपके ऊपर कोई, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि रिलेशनशिप देंगे, आपकी क्या रिलेशनशिप है उस एक सर्विसमैन कैंडिडेट से और या फिर कोई अन्य रिलेशन है इनसे अलग, तो इसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। नहीं है आप यहाँ पर किसी के रिलेशन में एक सर्विसमैन के, तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप पावर ग्रिड में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नंबर आप देंगे, अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे किस रीजन में आप कार्यरत है और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्क्राइब की डिटेल देनी है, क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम पीरियड के दौरान, तो यहाँ पर आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे, स्क्राइब का नाम देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर आगे की टैब्स कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन के इस सेक्शन में आकर आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BBA, BBM, BBS, इंटर CA या फिर CMA की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI सर्वेयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है 1, एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के ये ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिप्लोमा या डिग्री, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, ये भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो होगा। अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है फुल टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन बतानी है, आपकी फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। फिर यहाँ पर आपने कब से कब तक कोर्स किया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। रिजल्ट आपका किस डेट को डिक्लेयर हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपने इसे अपने कोर्स को कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। और अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन है तो फिर आप ऐड क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करें। सेम ऐसा ही एक और कॉलम आपके सामने यहाँ पर शो होगा और उसमें भी आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऐड कर दें। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है
तो गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल भी यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके लिए आपको ऐड एक्सपीरियंस के इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है। आपको टाइप सेलेक्ट करना है ऑप्शनल एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करना है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपको कार्य करने का अनुभव था। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस का स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप करंट में भी कार्यरत हैं या फिर पास्ट में थे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, डिपार्टमेंट का नाम देना है, डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आप सेलेक्ट कर लें। मंथली इमोलमेंट्स, कितनी आपकी यहाँ पर मंथली सैलरी थी, क्या आपकी ये कंपनी लिस्टेड है, लोकेशन क्या है उसकी वो लोकेशन देनी है, डेजिग्नेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। पे स्केल यहाँ पर आपको अपना देना है प्री रिवाइज, और फिर रिवाइज पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। एक्सपीरियंस का एरिया यहाँ पर क्या था आपका, उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इसमें कुछ भी एंटर नहीं करेंगे और बस यहाँ पर आपको अदर इसेंशियल डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपनी कुछ इसेंशियल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ इसेंशियल डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप वन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रेफरेंस देंगे आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। नहीं करा रखा है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी मेजर अलाइनमेंट या फिर डेफॉर्मिटीज़ जैसे कि कैंसर, टीबी या फिर किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है किसी केस में या फिर बाउंड बाय पॉलिसी में। अगर किया गया है तो यस करें, उसकी डिटेल दें। क्या आपको यहाँ पर कभी प्रोसिक्यूटेड या फिर फाइन किया गया है या फिर कन्विक्टेड है आप किसी केस में, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें। नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आपको यहाँ पर रेस्ट्रिकेट किया गया है कभी या फिर किसी डिपार्टमेंट के एग्जाम में बैठने से आपको रोका गया है, अगर रोका गया है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सबमिट कर देनी है। और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन अपना सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। इन डॉक्यूमेंट के लिए आपका जो फोटो है वो 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 30 KB से कम होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो 3 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसे अपलोड करना है। और जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर 3 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है इंडिकेटिंग मार्क्स की वो यहाँ पर 10 MB से कम होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। और आपका जो कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी 3 MB से कम होने चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर इनके सामने आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करके अपलोड करना है। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी वेबसाइट को ओपन करें और जिस डॉक्यूमेंट का साइज आप सेट करना चाहते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पर अपलोड करें, साइज सेट करें और उसे वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर गाइस आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है
और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो कर दिया गया है। आपको एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आपके लिए फीस रिक्वायर्ड है, आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको 300 रुपये फीस देनी होगी। और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 200 रुपये फीस जमा करानी होगी। तो यहाँ पर पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको अगर अपना फीस पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको लिंक दिया गया है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू एप्लीकेशन डिटेल पेज फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से फीस पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई भी फीस पेमेंट जमा नहीं करना है। बस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिप्लोमा ट्रेनी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।